लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे रिएक्टिविटी ऑफ अल्किन। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्किन में हमने एक्सप्लेन किया था कि रिएक्टिविटी जो होगी वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे बेस होगा। अब यहाँ पे हमने कुछ होमवर्क दिया था। रिएक्शन मैकेनिज्म यही था। चलो अब अगर यहाँ से अब समझना, ऊपर वाला फर्स्ट वाला हो गया था, मैच करना जो सही होगा, अगर जिसमें गलत होगा वो देख लेना, और जो सही होगा। पहला हो गया था हमारे पास, दूसरा देखो ये ट्रिपल बॉन्ड की जगह पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब हमारे पास ये CH3C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे हमारे पास कार्बोकेटायन। दूसरा हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पे कार्बोकेटायन कर देते हैं, पाई बॉन्ड्स फिर गायब हो जाएगा। इसको मर्ज कर देते हैं, एक सिंगल लाइंस खींच देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। सेम यहाँ पे भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी ढूंढना था हमें। अगर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ढूंढना है तो गौर से देखो, यहाँ पे भी CH3 लगा हुआ है कार्बोकेटायन के बगल में। पहला फिर से बताएं, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का सीक्वेंस क्या था? सबसे पहला फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहला यहाँ से देखो, ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, ये कार्बोकेटायन है, वो पहला ही sp पर है, दो ही सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है। इन सब में देखो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा sp2, ये आ जाएगा sp2, तो सबसे लेस स्टेबल तो यही हो जाएगा। तो क्या यहाँ से एक बात समझ में आया? अल्कीन और अल्काइन में रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, अल्कीन या अल्काइन की? अल्कीन की, क्योंकि जब अल्काइन टूटेगा तो वो अनसैचुरेटेड कार्बोकेटायन बनाएगा, और अनसैचुरेटेड कार्बोकेटायन बनाएगा तो वो अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, अल्कीन या अल्काइन? किसकी होगी? क्यों? क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटायन हमारे पास फॉर्म होगा। क्लियर इतनी बात है? तो यहाँ पे हमारे पास अब इन दोनों में बात करेंगे। देखो यहाँ पे CH3 है, CD3 है, तो यहाँ पे इंडक्टिव लगाओगे या हाइपर कंजुगेशन लगाओगे? ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, 2 और 3 में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है। जाहिल लोग का उससे पहले अल्फा हाइड्रोजन देखोगे ना रे, अभी बोले कि अगर इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे लगेगा तो ज़्यादा हमारे पास हाइपर कंजुगेशन होगा। हाइपर कंजुगेशन 3 और यहाँ पे 2, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हाइपर कंजुगेशन लगेगा वो हम ड्यूटेरियम का लगेगा, उसका बॉन्ड लेंथ क्या है? छोटा, वो टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो हाइपर कंजुगेशन का नंबर देखने की भी, नंबर देखोगे दोनों में सेम ही आएगा। अगर सेम ही आएगा तो यहाँ पे भी अल्फ़ा, यहाँ पे देखो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं? 2, अल्फ़ा ड्यूटेरियम कितने हैं? 3। तो यहाँ पे टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन 5 है, यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम मिला के 5 होगा, मगर ड्यूटेरियम बॉन्ड टूटेगा ही नीचे। अगर टूटेगा नहीं तो हाइपर कंजुगेशन से स्टेबल नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा वो हमारे पास 2 होगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1 आ जाएगा। तो ये रिएक्टिविटी होगा। नेक्स्ट इस मॉलिक्यूल्स में बात करेंगे। क्लियर? ये क्लियर? यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, ये फिर से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से देख बताओ कौन सा ऑर्डर लेकर आए थे? बनाई थी नरे, बोल। 3 1, इसके अलावा 3, हाँ इसके अलावा दरअसल बोल, बनाया भी था तो कौन बोल रहा है 1? दिखा तो, यहां से समझे, पहले कुछ भी बोलने मत, थोड़ा सा समझे।
यहाँ पे जब आप देखोगे तो गौर देखो, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन मेसोमेरिक इफेक्ट लगाता है, ये इसका लोन पेयर डोनेट कर देगा, डोनेट कर देगा तो यहाँ पे ऑक्टेट ही कंप्लीट हो जाएगा। बाकी केस में कार्बोकेटायन जो फॉर्म होगा नॉर्मल, इसमें लोन पेयर डायरेक्टली डोनेट कर देगा, मेसोमेरिक इफेक्ट अगर डोनेट कर देगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा, ये दोनों अनस्टेबल। इसमें तो किसी में भी अगर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कभी भी स्टेबल होगा ही नहीं, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट ही रहेगा ना। अगर इनकम्प्लीट होगा तो ये दोनों लेस स्टेबल होगा, फर्स्ट हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होगा, तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। अब 2 और 3 की बात करेंगे, इसमें अल्फा हाइड्रोजन फिर काउंट करोगे बालक, ये 3 और 2 5 काउंट करोगे, और यहाँ पे सिर्फ एक, यहाँ पे 2 ही आएगा, ये तो है ही नहीं, वो तो सेम ही कार्बन पे अटैच है। तो उसके बाद हमारे पास 3 आ जाएगा, देन 2 लास्ट। अब हमारे पास है हाँ -I और +M डोमिनेटिंग कौन होता है? हाइलाइट्स में -I होता है, मगर यहाँ पे एक एक्सेप्शन, यहाँ पे क्या है रीजन की विड्रॉ करेगा, मगर एक तो हमारे पास चांसेस है कि मेसोमेरिक देगा। हाँ, हाइलोजेंस के केस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, मगर हमारे पास यहाँ पे कार्बोकेटायन जो है लोन पेयर कंप्लीटली डोनेट कर देगा, होगा दोनों कि विड्रॉ भी करेगा डोनेट भी करेगा। मगर हमारे पास इस केस में हमारे पास वो जो लोन पेयर वाला जो डोनेशन है, डायरेक्टली जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है वो ज़्यादा फैक्टर हो जाएगा एज कंपेयर टू विड्रॉइंग का। वो जब लगेगा जब हमारे पास वो इसके आगे कार्बन होता, जैसे यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Cl आ जाता, उस केस में अप्लीकेबल हो जाता। नेक्स्ट अब यहाँ पे लास्ट वाले पे हम लास्ट वाले में देखेंगे। अब यहाँ से गौर से देखना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर जो साइड वाला है उस पर इलेक्ट्रोफाइल लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कार्बोकेटायन बेंजीन रिंग में स्टेबलाइज होगा, बेंजीन रिंग में स्टेबलाइज होगा। अब ऊपर वाले की हम बात करेंगे, ये हमारे पास क्या लगाएगा, हाइपर कंजुगेशन लगाएगा। अरे हाइपर कंजुगेशन और +I में दोनों में डोमिनेटिंग कौन है? हाइपर कंजुगेशन। तो वो जो सीक्वेंस लिखवाए थे उसका कुछ मतलब होता है, ऐसे नहीं। दो +I भी लगा सकते हो, मगर +I से ज्यादा डोमिनेटिंग कौन है? हाइपर कंजुगेशन। अगर 2 में +I लग रहा होगा और इसमें हाइपर कंजुगेशन लग रहा है तो हाइपर कंजुगेशन डोमिनेटिंग है ना। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, वो हमारे पास 3 है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, ये हमारे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इंडक्टिव भले इसका ज्यादा होगा, मगर इस केस में हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो 2 आ जाएगा। मगर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो ये कैसा दिखाएगा? +M। अगर +M दिखाएगा तो +M सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो हमारे पास जो रिएक्टिविटी आ जाएगा वो 3, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन 1, और सबसे लास्ट में आ जाएगा ये, इसमें हाइपर कंजुगेशन दोनों में लग रहा है, तो हमारे पास जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नेक्स्ट टाइम बनाना फिर से सही होगा। हाँ, तो यहाँ तो वही है ना कि कॉन्सेप्ट लगाना है। चलिए हो गया। अच्छा हाँ, ये क्लिक कर लीजिए पिक्चर, वरना ये स्लाइड्स में नहीं आएगा। कुछ तो बोलता है। अरे क्लिक कर लिए पिक्चर, जल्दी करें। अरे ये कवर से खींचता है फोटो का रे, हमसे लगा आदमी खराब हो गया है। चलो हो गया ये। अरे क्लिक कर लिया ना, ग्रुप में फॉरवर्ड करना। हाँ बोल। अरे ये जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ढूंढना है हमें ना, ये पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिंग में। देखो ये तीनों में रिंग में हमारे पास रेजोनेंस हो रहा है। ऊपर क्या? हाँ, तो रिएक्टिविटी कंपेयर करना। रिएक्टिविटी बोला था, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ। नींद में सो रहा था लास्ट क्लास में, सुनाए भी थे 2 प्रवचन।
कैसे याद रहेगा? चले, हो गया। चलिए, अब हमारे पास बात करते वापस आते हैं। हमने जब हम पढ़ रहे थे, जब लास्ट क्लास में हमने जब पढ़ा था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कर रहे थे कि लास्ट में हमारे पास यहाँ पे कहाँ गया, इस पोजीशन पे हमने बोला था कि जब लोन पेयर होगा तो उस केस में नो रीअरेंजमेंट होगा। अगर हमारे पास लोन पेयर नहीं होगा इलेक्ट्रोफाइल के पास, उस केस में क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। अगर रीअरेंजमेंट होगा तो वही अब पढ़ेंगे कि किस टाइप का हमारे पास रीअरेंजमेंट होगा। क्लियर? तो अब हमें पढ़ना है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायंस हमारे पास कैसे रीअरेंजमेंट शो करेंगे। क्लियर? अब हमारे पास जो देखो, कार्बोकेटायन दो ही टाइप का रीअरेंजमेंट शो करेगा। और दो चीज याद रखना हमेशा, एक चीज कि कार्बोकेटायन के केस में ही रीअरेंजमेंट होगा, कार्बन आयन और कार्बन फ्री रेडिकल के केस में हमारे पास रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही इंटरमीडिएट के केस में रीअरेंजमेंट करना है, कौन सा, कार्बोकेटायन। बार बार मत लगा दीजिएगा वरना आंसर गलत होगा कि लेस स्टेबल बना है, इससे और तो मोर स्टेबल हो सकता है। जब इसमें कैसे रीअरेंजमेंट होगा वो अगर वो पढ़ लोगे तो दोबारा दूसरे में मत लगाना, सिर्फ कार्बोकेटायन के केस में। तो कार्बोकेटायन कैन शो टू टाइप्स ऑफ, या थ्री टाइप्स बोल सकते हैं। कार्बोकेटायन कैन शो थ्री टाइप्स ऑफ रीअरेंजमेंट। पहला जो हमारे पास होता है उसको बोलते हैं 1-2 शिफ्ट। दूसरा हमारे पास होगा वो होगा रिंग एक्सपेंशन। और तीसरा होगा हमारे पास रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये तीन चीज पढ़ेंगे इसमें हमारे पास। अभी ये जो, अच्छा, इससे लिखने से पहले हमारे पास दो तीन बातें और जाननी चाहिए कि जब रीअरेंजमेंट हमारे पास, मौलिक रीअरेंजमेंट कब होगा, जब हमारे पास कार्बोकेटायन लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में चेंज होगा। रीअरेंजमेंट ओनली पॉसिबल when कार्बोकेटायन get मोर स्टेबल। जब हमारे पास रीअरेंजमेंट तभी पॉसिबल होगा कि जब हमारे पास रीअरेंजमेंट करने के बाद जो मॉलिक्यूल होगा वो हमारे पास मोर स्टेबल होगा। जितना पहले स्टेबिलिटी था उससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तभी हमारे पास रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। अच्छा, अब यहाँ से दूसरी बात लिखने से पहले समझना, रीअरेंजमेंट हमारे पास अगर एक बार हो चुका है तो दूसरी बार अगर उससे जो स्ट्रक्चर बना वो लेस स्टेबल से क्या बनेगा, मोर स्टेबल। अगर वो स्ट्रक्चर फिर वो जो स्टेबिलिटी है उससे और ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, फर्दर होगा। ये कितनी बार होगा, जितनी बार वो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल होगा। कोई काउंटिंग नहीं है कि एक ही बार हमारे पास रीअरेंजमेंट होगा, दो बार रीअरेंजमेंट होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जितनी बार वो अगर लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में हो रहा है उतनी बार होगा। अब दूसरी बात समझना, अगर वो मॉलिक्यूल्स एक बार रीअरेंजमेंट किया, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल हो गया, अगर हम पहले फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट करवाएं कि या तो पहली बार ही रीअरेंजमेंट करवाएं जिसमें वो मोर स्टेबल, जितना स्टेबिलिटी था उससे लेस स्टेबल बनेगा, मगर फिर से रीअरेंजमेंट करवाएंगे और जितना हमारे पास सबसे शुरू में स्टेबल था उससे कहीं ज़्यादा स्टेबल होगा, तब भी नहीं करवाएंगे। हमेशा इच स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहली बार में स्टेबिलिटी हमारे पास घटेगा, उसके बाद सडनली इतना बढ़ जाएगा कि पहले वाले से बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। वो स्टेप कभी करेंगे ही नहीं। हमारे पास हमेशा वो स्टेप करेंगे जिसमें लेस स्टेबल से मोर स्टेबल होगा। वो कितने टाइम होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने टाइम पॉसिबल है वो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल उतनी बार रिपीट करेंगे। क्लियर इतनी बात है? कार्बोकेटायन goes n times of rearrangement
till it get less stable to more stable वो n टाइम्स तक रीअरेंजमेंट करेगा, तब तक चलते रहेगा जब तक वो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में होते जाएगा। क्लियर इतनी बात है। और वो हमारे पास 3 टाइप का रीअरेंजमेंट शो करेगा, एक 1-2 शिफ्ट, दूसरा रिंग एक्सपेंशन, और तीसरा हमारे पास है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं, तो एक ही हम लोग उसका एग्जाम्पल करेंगे। हमारे पास जो मोस्टली होगा वो 1-2 शिफ्ट और हमारे पास रिंग एक्सपेंशन का ही देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग समझेंगे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास रिंग एक्सपेंशन का। हमारे पास पहला तरीका, या स्लाइड ही चेंज कर लेते हैं। हमारे पास पहला, अच्छा ये लिख रहे हो? हाँ पीडीएफ तो दे ही देंगे, मगर अगर लिखना है ना, लिखना है तो फिर लिखो यार। अब हम लोग देखेंगे हमारे पास 1-2 शिफ्ट। पहला हमारे पास क्या था? 1-2 शिफ्ट। 1-2 शिफ्ट, 1-2 शिफ्ट क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स एक कार्बोकैटायन अगर 1 पोजीशन पे मान रहे हैं तो उसके सेकंड काउंटिंग तो आता है 1 के बगल में 2 ही होगा। तो अगर हमारे पास कार्बोकैटायन को 1 मानते हैं तो 2 पोजीशन से ऐसा कोई ग्रुप माइग्रेट होगा जो मॉलिक्यूल्स को लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में चेंज करेगा। अगर ऐसा हो सकता है तभी हमारे पास क्या होगा? रीअरेंजमेंट या 1-2 शिफ्ट। क्या बात समझ में आया? In this rearrangement, if we consider, या फिर in this rearrangement a group is migrated from second position to first position। फर्स्ट पोजीशन में हम कंसिडर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास कार्बोकैटायन होगा, ये फिक्स कर रहे हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे कार्बोकैटायन है, तो सेकंड पोजीशन पे कोई हमारे पास ग्रुप माइग्रेट करेगा इन सच ए वे दैट इट becomes more stable कार्बोकैटायन। क्लियर? अब यहां से समझिएगा क्या लिखा हुआ है कि इन दिस रीअरेंजमेंट में क्या होगा, एक ग्रुप होगा जो माइग्रेट करेगा कहां से? सेकेंड पोजीशन से। सेकेंड पोजीशन से कहां पे करेगा? फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन मतलब कार्बोकैटायन पे। कार्बोकैटायन पे इस तरह माइग्रेट करेगा कि वो जो कार्बोकैटायन होगा वो है सो हमारे पास मोर स्टेबल होगा, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल हो जाएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे CH3 है, ये CH2 है, ये हमारे पास यहाँ पे CH2 ये प्लस है, ये कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन। अब यहां से समझिएगा, अगर हम इसको 1 कंसीडर कर रहे हैं और इसको 2, यहां से अगर हमारे पास, अब देखो यहां से अगर हम इसको बेहतर ढंग से अगर करें तो यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन इस कार्बन पे, ये अगर हमारे पास था फर्स्ट तो ये होगा सेकंड। फर्स्ट पोजीशन पे कार्बोकैटायन, सेकंड पोजीशन है। अब सेकंड पोजीशन से हमारे पास सेकंड पोजीशन में हाइड्रोजन है और मिथाइल ग्रुप है। अब हमारे पास क्या है कि हम कुछ ग्रुप को माइग्रेट करेंगे। अगर हम हाइड्रोजन को माइग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या, यहाँ पे अगर करोगे तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन से 2 डिग्री बनेगा। अरे बनेगा।
यहाँ पे हमारे पास दो टाइप का ग्रुप है, तो ये इसी चीज़ को हम कर लेते हैं कि अगर हमारे पास पहला केस ले रहे हैं कि जिसमें हाइड्रोजन माइग्रेट करे, 1 2 शिफ्ट, यहाँ पे 1 2 शिफ्ट करवा रहे हैं किसका, हाइड्राइड का। हाइड्राइड करने का मतलब होता है H-। ये जो माइग्रेट करेगा ग्रुप वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को लेके माइग्रेट करेगा। तो अगर हमारे पास यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लेके करेगा तो यह ऊपर वाला या नीचे कोई भी एक हाइड्रोजन कंसीडर करो, CH3 C, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव एक हाइड्रोजन और दूसरा हमारे पास यहाँ पे CH3 हो जाएगा। अब दूसरा तरीका कि हमारे पास यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट करो, 1 2 मिथाइल शिफ्ट। अगर हम मिथाइल को शिफ्ट करवाएंगे तो यहाँ से हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स बनेगा वो क्या बनेगा, CH2, ये प्लस CH2, यहाँ पे हमारे पास CH3 आ जाएगा, क्योंकि CH3 को हटा के यहाँ पे लगे जाओगे ना तो ये CH2 जहाँ कार्बोकेटायन था वो CH3 लग गया और ये फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये हमारे पास जो बनेगा वो हमारे पास क्या बना, लेस स्टेबल, या फिर बोल सकते हैं वही तो बना है आइडेंटिकल। लेस स्टेबल, ये तो हमारे पास आइडेंटिकल ही बना। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस ही नहीं है। अगर कोई डिफरेंस नहीं तो ये मोर स्टेबल से लेस स्टेबल थी, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जा रहा है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट बोलते हैं ये फेनोमेना तो होगा ही नहीं। ये दोनों इक्वली अस्टेबल है और इक्वली स्टेबल तो ऐसा कभी नहीं होगा। मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल, तो इस केस में ये हमारे पास लेस स्टेबल है और ये कैसा हो गया, मोर स्टेबल। ये लेस स्टेबल और मोर स्टेबल समझ में आ रहा है कैसे हुआ। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, 2 आएगा। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना, 3 3 6, तो जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा स्टेबल, तो ये हमारे पास माइग्रेट करेगा। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ऐसो CH3 माइग्रेट नहीं करेगा, मगर हमारे पास कंडीशन समझना कि जो माइग्रेशन पावर होगा, पहला तो अगर हमारे पास मॉलिक्यूल से किसी भी माइग्रेट करने के बाद, माइग्रेशन टेंडेंसी बोल देते हैं, टेंडेंसी। अब देखो यहाँ से अगर हमारे पास ये 1 2 शिफ्ट होने से, माइग्रेशन होने से हमारे पास मॉलिक्यूल लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में चेंज हो रहा है, तो अगर हमारे पास एक से ज़्यादा अगर अपॉर्चुनिटी है तो सबसे पहले माइग्रेट करेंगे वो हाइड्रोजन को करेंगे, उसके बाद हमारे पास जो होगा वो फेनाइल को, और सबसे लास्ट में हमारे पास जो आएगा वो अल्काइल को करेंगे। अल्काइल समझ में आ रहा है, CH3 C2H5 इस तरह के मॉलिक्यूल। अब यहाँ से देखें, अच्छा यहाँ से मेरे को बताओ हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में माइग्रेशन पावर किसका ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन का। क्यों, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो इजीली ब्रेकेबल होगा। तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम आएगा तो हमेशा हाइड्रोजन को माइग्रेट ज़्यादा करवाना, क्योंकि उसका बॉन्ड लेंथ, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कार्बन ड्यूटेरियम का। क्लियर इतनी बात है। एक और एग्जाम्पल हम करते हैं, जैसे यहाँ पे देखें CH3 है हमारे पास, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे हमारे पास CH3। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास मोर स्टेबल होगा कि नहीं होगा, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये पहले तो ये बताओ कि इसमें हमारे पास रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा। पहले तो यहाँ से बात करेंगे, CH3 है और H है हमारे पास, क्लियर। तो अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन लेके जाएं, पहले कितना है हमारे पास, अल्फा हाइड्रोजन 3 और 1 4। यहाँ पे अगर हम मूव कर दें हाइड्रोजन को, पहले क्योंकि हाइड्रोजन और अल्काइल में हमारे पास हाइड्रोजन का पावर होगा ज़्यादा, माइग्रेशन वो जल्दी माइग्रेट करेगा। तो हाइड्रोजन अगर हम यहाँ से शिफ्ट कर दें तो 3 3 6 और 2 8 हो जाएगा, मतलब माइग्रेशन पॉसिबल है। तो इस केस में हमारे पास रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, CH3 C CH3, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे हमारे पास CH2 और ये CH3, तो ये 1 2 शिफ्ट होगा। क्लियर इतनी बात है। तो इतना लिखिए पहले और फिर क्या जी बोला, चेन बहुत लंबा है। हाँ हाँ
हाँ तो वही तो लिखे ना कि कितने बार करेगा हमारे पास रीअरेंजमेंट n टाइम्स। ये लास्ट में आओ हमारे पास कि रीअरेंजमेंट हमारे पास n टाइम्स होगा। बात समझ में आया? ये पीछे चले गए हम लोग, यहाँ पे ये पहले लिखो और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे किस केस में हमारे पास रीअरेंजमेंट होगा और किस केस में नहीं होगा। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको बताना है कि रीअरेंजमेंट हमारे पास पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। जितने जोर से बोला है ना उतने जोर से क्वेश्चंस भी करना। चलो ये हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल दिया हुआ है, अब इसमें आपको बताना है कि किस केस में हमारे पास कार्बोकैटायंस में रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो क्या हमारे पास फॉर्म होगा। क्लियर? तो पहला मैं बना रहा हूं, चलो यहां से देखो ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, ये भी 2 है। अगर इधर 2 पे करोगे तो ये 2 डिग्री से 1 डिग्री बनेगा, तो इधर से तो कम से कम माइग्रेशन नहीं करवाएंगे, इधर से करवा सकते हैं। तो यहां से करवाओगे, गौर से देखना, अगर यहां से 2 से अगर 1 लेके गए यहां से हाइड्रोजन ही जाएगा। ये हमारे पास पहले भी 2 डिग्री, अभी भी क्या बनेगा 2 डिग्री ही बनेगा। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो 3 और 2 5 है भी। अगर जब ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे माइग्रेट करेगा तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 1 और यहाँ पे 2 3 होगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो पहले 5 था, अब बाद में कितना हो गया 3। तो वो रीअरेंजमेंट शो भी करेगा। अगर रीअरेंजमेंट शो करेगा, अगर नहीं शो करेगा तो इसमें नो रीअरेंजमेंट। क्या बात समझ में आया? तो हर बार कार्बोकैटायन बना तो ये ट्राई नहीं करना है कि जबरदस्ती रीअरेंजमेंट होना चाहिए, ये मोर स्टेबल में चेंज होना चाहिए। क्लियर? अब यहां से देखो, यहां पे हमारे पास CH3 है, ये आइडेंटिकल ही तो सारा है। ये हमारे पास 1 रहा और ये 2, तो 2 पोजीशन से एक ही मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होगा। हाँ हाँ, अगर 3 कर रहे हो तो अनस्टेबल कर रहे हो ना। मोर स्टेबल क्या होना चाहिए, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल। तो यहां पे अगर तुमने मान के चलो यहां से तुम प्रोडक्ट जो बनाओगे CH3 CH, हमारे पास CH3, यहां से हाइड्रोजन हटाओगे, यहां पे CH2 की जगह CH हो जाएगा, बगल वाले पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा तो CH2 हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स बनेगा। अब यहां से गौर से देखो, यहां पे जब अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर रहे थे तो यहां पे 3 और यहां पे 2, तो टोटल था 5। यहां पे अब काउंट करोगे तो 2 और यहां पे 1, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 3। तो ये मॉलिक्यूल तुम्हारे पास होना क्या चाहिए था, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल। ये खुद कैसा बना रहे हो, लेस स्टेबल, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इस केस में नो रीअरेंजमेंट। अब क्लियर? दूसरा इसमें आओगे तो यहाँ पे ये 1 है, ये 2 पे हमारे पास मिथाइल है। अब मिथाइल है तो इसमें रीअरेंजमेंट कराओगे तो ये हमारे पास CH, ये हमारे पास CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3 चला जाएगा, CH3 माइग्रेट करके यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। गौर से देखो तो पहले 1 डिग्री था, अब कितना 3 डिग्री हो गया। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे तो यहाँ पे 6 और 2 8 आ जाएगा, पहले कितने थे 0। ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल हो रहा है। क्या ये फर्दर हमारे पास रीअरेंजमेंट करेगा? नहीं करेगा। यही तक आपको करना है, तो बाकी क्वेश्चन सब कर सकते हैं। कहाँ रहता है, जब बताते हैं तो सर झुका रहता है तुम्हारा। ये 1 है, ये 2 है और 3 हमारे पास तो कंपटीशन है नहीं। अबर ये तीनों के तीनों कैसे हैं, आइडेंटिकल, CH3 CH3 CH3। तो CH3 को माइग्रेट करेंगे, ये हमारे पास जो पोजीशन हुआ ये 1 था और ये 2 था। अब हमारे पास यहाँ से CH3 हटा करके हमने इस पे 8 लगाया, ये CH3 था। अब यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से देखो अल्फा हाइड्रोजन जब यहाँ पे इस केस में काउंट कर रहे थे, यहाँ पे कितना है अल्फा पोजीशन, ये कार्बन, इस पे हाइड्रोजन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन 0। ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू सिर्फ स्टेबल था। जब यहाँ पे करोगे तो अल्फा हाइड्रोजन जो हमारे पास आएगा वो 3 3 6 और 2 8 आएगा।
इसमें इंडक्टिव से स्टेबलाइज है, इसमें हाइपर कंजुगेशन। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा किस में होता है? हाइपर कंजुगेशन में, इंडक्टिव के कंपेरिजन में। और हाइपर कंजुगेशन से भी ज़्यादा किस में होगा? मेसोमेरिक में। क्या बात क्लियर? तो अगर यहां के बाद हमारे पास हाइपर कंजुगेशन हो रहा था, अगर मॉलिक्यूल्स में मेसोमेरिक इफेक्ट अगर ऑब्जर्व होगा तो फिर से रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि वो फिर से लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में चला है। तो ये कितनी बार चलते जाएगा कोई लिमिट नहीं है, बस हर बार क्राइटेरिया क्या है? लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में चेंज होना है। इतनी छोटी सी बात है। चलिए अब इधर से हटा देते हैं ये। अब ये करके आइएगा घर से, घर से करके आना, नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अरे हम कहाँ कुछ कर रहे हैं यार। अरे भेज देंगे स्क्रीनशॉट। और कुछ फिलहाल तो अभी जो 2 बनाए हैं वो कम से कम कर लो। यही ये स्लाइड का हम ही स्क्रीनशॉट भेज देंगे। घर में बनाना है यार, अभी कहाँ बनाओगे? अभी बनाओगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा ना। हट और इधर आके बैठ तू भी। अरे हाँ हो रहा है सच में प्रॉब्लम, जैसा है उधर बैठी है ना। अब तो फोटो लेना तो फिर घिसक जाओ उसके बाद। चलो अरे हो गया। अरे अगर एक भी खींच लिया तो ग्रुप में भेज देना, हो जाएगा काम। तुम ही तो है एक। चलो अब हमारे पास ये भी क्वेश्चंस घर से करके आना। अच्छा ये भी स्क्रीनशॉट भेज देंगे, मगर किसी को खींचना है तो एक बार खींच लो। अरे जल्दी कर। अरे क्लिक कर लो। अरे मारेंगे बस। चलिए हो गया। मेरे को बस याद दिला देना, भेज दूंगा। चले हमें समझ में आ गया कि हमारे पास, सॉरी, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है वो 1-2 शिफ्ट कब करेगा? जब हमारे पास 1-2 शिफ्ट तभी होगा जब हमारे पास लेस स्टेबल से मोर स्टेबल। कितनी बार होगा? कोई लिमिट नहीं है। क्लियर? वो कंडीशन क्या है? बस लेस स्टेबल से मोर स्टेबल करना है। अगर हमारे पास अलग अलग ग्रुप होगा तो हमारे पास माइग्रेशन याद रखना है, हाइड्रोजन का ज़्यादा, हाइड्रोजन का सबसे पहले होगा। अगर 3 हमारे पास ग्रुप प्रेजेंट है तो सबसे पहला हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन एब्सेंट है तो बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग एब्सेंट है तो फिर अल्काइल का करवाना है। क्योंकि रीज़न होता है कि इसमें हमारे पास सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है, इसमें हमारे पास पहले पाई बॉन्ड फॉर्म करता है और तुम्हारे पास फिर ऐसा वो पाई बॉन्ड तोड़ करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा और फिर जो एग्जिस्टिंग सिग्मा बॉन्ड है फिर वो ब्रेक करेगा। तो कभी मैकेनिज्म अगर जानना तो आगे मेरे से पूछ लेना, बता देंगे। और एक इसमें डायरेक्ट सिग्मा ही बॉन्ड्स टूटता है। तो फिर बच्चों को पहले दे दीजिए ना, हम तो ऐसे भी ले लिए हैं। रिंग एक्सपेंशन, सेकेंड टाइप्स ऑफ रीअरेंजमेंट। रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन कहने का मतलब है कि रिंग का साइज घटेगा या बढ़ेगा? बहुत अच्छा, इतना तो कम से कम आता है एक्सपेंशन। अब यहां से बात करेंगे कि हमारे पास जब मॉलिक्यूल्स है, हमारे पास रिंग स्ट्रेन समझेंगे। इस चीज से पहले रिंग स्ट्रेन क्या होता है उसकी बात करेंगे। और ये भी देखेंगे तुम लोग पढ़ते कितने हो। अब यहां से मेरे को बात बताना, यहां पे हमारे पास इंटरनल एंगल कितना होगा? यहां पे इंटरनल एंगल, यहां पे
360/5, यहाँ पे हमारे पास नहीं 70 थोड़ी आएगा है, तो दूसरा कुछ आएगा, 72 नहीं होगा। यह हमारे पास इसमें अलग रूल होता है, यहाँ पे अगर 60 था 90 है, यहाँ पे 100 समथिंग आएगा, 105 के आसपास आना चाहिए। उसका फॉर्मूला वो कुछ 3 एंड समथिंग होता है। अब 360 इंटू 5 या हमारे पास ये हमारे पास जो होगा 108 के आसपास होता है और यहाँ पे होगा 120 डिग्री। अब यहाँ से समझना, हमारे पास ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। अगर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज हैं तो हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स अगर sp3 हाइब्रिडाइज हैं तो हमारे पास बॉन्ड एंगल कितना होगा, या फिर इसी को अप्रॉक्स लिख देते हैं 109.5। अब यहाँ से समझना कि जब हमारे पास 60 डिग्री होगा तो रिंग स्ट्रेन हाई होगा, क्योंकि होना कितना चाहिए था, ये याद करो मैंने बताया था, ये ऑर्बिटल्स हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास जो टेट्राहाइड्रल ऑर्बिटल होना चाहिए था वो एंगल मेंटेन करना चाहिए था 109.28 मिनट। उसको तुमने क्या कर दिया, पकड़ के बेंड कर दिया। अगर बेंड कर दिया है तो उसी चीज़ को रिंग स्ट्रेन बोलते हैं। रिंग फॉर्मेशन के लिए उस ऑर्बिटल्स में क्या आया होगा, रिंग स्ट्रेन। तो अगर रिंग स्ट्रेन की बात करेंगे, रिंग स्ट्रेन की अगर बात करेंगे तो ये हमारे पास 3 से 6 मेंबर तक ये डिक्रीज करते जाता है, डिक्रीज करता है। और हमारे पास यहाँ पे बोल देते हैं कि ये जो ज्योमेट्री बना है उसके हिसाब से 120 डिग्री, मगर हमारे पास ये जो करते हो, जो साइकिल बनाते हो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, जब हम 6 मेंबर बनाते हैं तो ये चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आइसोमेरिज्म में बताए थे चेयर फॉर्म में, और उस चेयर फॉर्म में हमारे पास 109.28 मिनट हमारे पास होता है। तो इस केस में हमारे पास नो रिंग स्ट्रेन, नो रिंग स्ट्रेन। तो 6 मेंबर रिंग में हमारे पास रिंग स्ट्रेन नहीं होता। तो हमारे पास सबसे मिनिमम रिंग स्ट्रेन किस में होगा, 5 में, उससे ज्यादा 4, 4 से भी ज्यादा 3, 3 से ज्यादा रिंग ही नहीं पॉसिबल है। तो सबसे ज्यादा रिंग स्ट्रेन इसमें होगा। तो रिंग स्ट्रेन है, इस चीज को समझना। अगर हमने ऐसा मान के चलो कि तुम्हें पिंजड़े में बंद कर दिया है, अगर पिंजड़े में बंद कर दिया है वह पिंजड़ा, चलो पिंजड़ा भी नहीं समझता ओ, तो अगर हम पिंजरे में अगर कैद कर दिए हैं, पिंजरे का ऐसा साइज है जिसमें तुम सिर्फ जाके बैठ सकते हो। आदमी तो नहीं है, तो जानवर है, तो तुम अपने समय अपने हिसाब से ले लो कि जानवर है बैठा हुआ। अगर जानवर बैठा हुआ है, अगर जानवर को बैठने के, अगर जितना केज में था पहले बैठने का जगह, अगर उसमें ऐसा वो उठ के चल फूट सके, इतना जगह हम अगर कर दें, पिंजरे का साइज बढ़ा दें, वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर फील करेगा। अगर उसमें बेड लगा देंगे तो और ज़्यादा। कमी न। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जैसे अगर हमारे पास ये जैसे यहाँ पे झुके हुए, तो इतना देर अगर झुका हुआ था आदमी तो उसको तकलीफ होगा, इतने में तकलीफ नहीं होगा। तो सेम चीज़ हमारे पास रिंग में है। तो जितना ज़्यादा एंगल कम होगा उतना ज़्यादा हमारे पास रिंग स्ट्रेन हाई होगा। तो अगर वो छोटा रिंग है तो वो रिंग अपने को क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। तो वो रिंग तभी हमारे पास बढ़ेगा जब हमारे पास 3 मेंबर के नेक्स्ट कार्बन पे कार्बोकेटाइन हो। ऐसा क्यों होगा, उस चीज़ को समझना कि रिंग एक्सपेंशन हमारे पास इसी केस में होगा, उसके अलावा कभी नहीं होगा। कि 3 मेंबर से ये 4 मेंबर में चेंज होगा, 4 से 5, 5 से 6 में चेंज होगा, 6 से 7 में चेंज नहीं होता, 7 से भले 6 में चेंज हो सकता है। ऐसा इसलिए कि 7 से 6 में, क्योंकि 6 में क्या लिखे हैं, कोई स्ट्रेन होगा ही नहीं। अगर कोई स्ट्रेन होगा नहीं तो फिर मॉलिक्यूल्स उसमें जाना चाहेगा ना जिसमें स्ट्रेन ना हो। तो 7 से हमारे पास 6 तभी चेंज होगा जब हमारे पास मॉलिक्यूल लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में चेंज होगा। अब यहाँ पे हमारे पास बात समझेंगे कि जब हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर रहे थे कि 3 मेंबर है हमारे पास,
3 मेंबर से अगर 4 मेंबर में अगर चेंज होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे CH2, यहाँ पे हमारे पास CH, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे हमारे पास CH2 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि ये जो ऑर्बिटल्स होता है यहाँ पे, इसका ऑर्बिटल के साथ पार्शली ओवरलैप होता है। यहाँ पे पहले भी बता चुके डांसिंग रेजोनेंस में, याद करो, ये ओपन होता था, उसी जैसा होगा, मगर यहाँ पे वो डायरेक्ट ओपन हो जाता था, अब साइकिल का साइकिल में ही रहेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये जो ऑर्बिटल्स होगा, यहाँ पे इसका जो ऑर्बिटल होगा वो डायरेक्टली इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। इस चीज को फिर से वापस लेकर आते हैं। ऑर्बिटल्स हमारे पास CH2 CH2 CH2, अब यहाँ से हमारे पास था CH2 पर प्लस, यहाँ से होगा क्या कि ये जो हमारे पास सेकेंड पोजीशन है, ये अगर फर्स्ट कंसिडर करते हैं सेकेंड से थर्ड इधर या इधर, हमारे पास ये बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करके थर्ड को, ये थर्ड इन दोनों में से किसी, दोनों आइडेंटिकल ही तो है, तो थर्ड को 1 के साथ हम लोग बॉन्डेड करेंगे। तो ये 3 मेंबर से 4 मेंबर में चेंज होगा। अगर ये क्यों हो रहा है, क्योंकि 3 मेंबर का रिंग स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो अगर 3 से 4 में जाएगा तो स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल्स तो वही करना है ना, कि अगर किसी केस में हमारे पास रिएरेंजमेंट से स्टेबिलिटी लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में अगर चेंज होगा तो करेगा। उसमें हमारे पास पहला था 1-2 शिफ्ट, दूसरा क्या था, रिंग एक्सपेंशन। अगर दूसरा रिंग एक्सपेंशन था तो अगर ये 3 मेंबर है, अब देखो अगर 1-2 शिफ्ट करवाओगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ हो सकता है, इसी चीज़ पर चलना बात को। हमारे पास 2 कंडीशन करवा रहे हैं, एक कंडीशन हमारे पास करवा रहे हैं 1-2 शिफ्ट का, और एक कंडीशन हमारे पास क्या है, रिंग एक्सपेंशन का, रिंग एक्सपेंशन का। तो अगर 1-2 शिफ्ट करवाएंगे तो गौर से देखो, यहाँ पे 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन है, अगर यहाँ से हाइड्रोजन मूव करेगा 3 डिग्री बन जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? अरे ये 1 ये 2 से अगर हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा CH3, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, और ये कार्बोकेटाइन पे 2 2 4 और 3 7 हो जाएगा। यहाँ पे अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे कितने हैं, 2। अगर हमारे पास 1-2 शिफ्ट होगा तो ये रिंग हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारे पास CH2 CH2, यहाँ पे हमारे पास C और यहाँ पे CH3, ये पॉजिटिव। अल्फा हाइड्रोजन के काउंट करोगे 3 2 5 और 2 7 आ गया। अब यहाँ से देखना, रिंग एक्सपेंशन अगर हो, रिंग एक्सपेंशन हो तो या तो हमारे पास बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करके, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करके ये यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, या सेम इसमें भी कर सकते हो। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव इस पे अटैच होगा, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब जब भी रिंग एक्सपेंशन करवाना, नंबरिंग देना। नंबरिंग से क्या प्रॉब्लम होगा, अगर सब्स्टिट्यूएंट कहीं पे लगाए होंगे तो सब्स्टिट्यूएंट का करेक्ट पोजीशन भी तो करना है। तो यहाँ से हमारे पास 3 मेंबर से रिंग कितने मेंबर का बनेगा, 4 मेंबर। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अब यहाँ से बात समझना, 1 और 3 का बॉन्ड बनाए हो, इसको गायब भी कर देते, 3 की जगह 4 कर देते, ताकि हमारे पास काउंटिंग में प्रॉब्लम ना हो। अब देखो 1 और 4 का बॉन्ड बना रहे, ये 1 था और ये 4, 4 से कौन लगा हुआ है, 3 से कौन लगा हुआ है, 2 से 1 लगा हुआ है, बन गया। अब देखो 1 पे हमारे पास 1 पे क्या था, CH2, 4 पे क्या है, CH2, 3 पे क्या है, CH2। अब यहाँ से यहाँ पे भी CH आएगा यहाँ पे, वरना 5 बॉन्ड हो जाएगा। अब यहाँ से बॉन्ड टूटा, यहाँ पे क्या है था, CH, और यहीं से बॉन्ड टूटा, तो इसका इस पे क्या रहेगा हमारे पास प्लस, और 2 पे हो जाएगा हमारे पास प्लस, और इसके पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा। तो ये कार्बोकेटाइन किस पोजीशन पे आएगा, अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट लगा रहता 3 और 4 पे, तो हमें यहाँ पे भी तो 3 और 4 हमें भी पता होना चाहिए ना कि 3 है कौन सा 4 है। बात समझ में आ रहा है? तो नंबरिंग हमेशा दें। अगर हमारे पास सिमेट्रिकल है ये दोनों, तो फिर किधर से भी बॉन्ड ब्रेक करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर अनसिमेट्रिकल है तो फिर रिंग एक्सपेंशन उधर से करेंगे जिधर से स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म हो। उसकी बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब यहाँ से भी रुक जाना, थोड़ा सा हमको एक चीज़ एक्सप्लेन करना है। यहाँ से 2 चीज़ की है। अब यहाँ पे अगर हम अल्फा हाइड्रोजन्स के नंबर ढूंढेंगे, CH2 नहीं आएगा, यहाँ पे CH आएगा, यहाँ पे 2 और 2, हाँ तो 2 पे अच्छा 2 नंबरिंग था, हमने CH2 समझ लिया। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7 होना चाहिए था, ये मोर स्टेबल और ये
लेस स्टेबल, मगर यहाँ पे प्ले रोल कौन कर रहा है? रिंग स्ट्रेन। रिंग स्ट्रेन कहीं ज़्यादा है कि ये हाइपर कंजुगेशन अगर बढ़ रहा है तो उससे जो स्टेबल होगा उससे कहीं ज़्यादा स्टेबल किसके कारण होगा? रिंग एक्सपेंशन से। जो कुबड़ा था वो अब थोड़ा सा सीधा हो गया, उसके कारण बहुत ज़्यादा उसको स्टेबिलिटी मिलेगी। उसके बजाय कि कुबड़े को दवाई से इलाज करवाओ, उसका दर्द कम करो, उससे अच्छा उसका पीठ ठीक कर दो। बात समझ में आया? क्लियर इतनी बात है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ये फेनोमेना हमारे पास होगा ही नहीं, सिर्फ ये हमारे पास ऑब्जर्व होगा। तो 1-2 शिफ्ट के जगह पे रिंग एक्सपेंशन क्यों करते हैं? क्लियर? थैंक यू एवरीवन।